सीन स्टार्ट होता है एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन यूनिटी इन पावर से। जैसे एक लोकस्ट अकेला कमजोर होता है और आसानी से किसी का भी शिकार बन जाता है, पर वही लोकस्ट जब झुंड बन के आता है तो चारों तरफ बर्बादी फैला देता है। बड़े से बड़े जीव के अंदर वो डर का एहसास महसूस करवाता है। यहाँ तक कि ह्यूमंस भी लोकस्ट के झुंड को, प्लेग को हैंडल करने में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उसी लोकस्ट की तरह बीस्ट भी एकजुट हो गए थे और स्कॉर्पियन, थंडर रे और हैमर गर्ल को हरा दिए थे। पर इस लड़ाई से गोल्डन मंकी बहुत घायल हो गया था और पॉइजन के पेन से तड़प रहा था। बीस्ट अपने आप को संभाले भी नहीं थे कि सोल्जर्स की नेक्स्ट वेव आ जाती है और गोल्डन मंकी वारहॉग और हनीपॉट बैजर पे गोलियों की बौछार करने लगती है। कॉन्टिन्यूअस अटैक से तीनों बीस्ट परेशान होने लगे थे और ह्यूमंस पे सामने से अटैक करने लगे थे। जहां हनीपॉट बैजर अपने थंडर स्पार्क से ह्यूमंस पे बिजली गिरा रहा था, वहीं वारहॉग अपने मजबूत स्नाउट से टस्क से सोल्जर्स को कुचलता चला जा रहा था। पर बीस्ट लड़ते लड़ते थकने लगे थे। ऊपर से गोल्डन मंकी पे पॉइजन का असर बढ़ता चला जा रहा था। वो दर्द के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए थंडर रे उठ खड़ा होता है और गोल्डन मंकी पे डेडली वार करने लगता है। जहां गोल्डन मंकी सोच लिया था कि वो मरने वाला है, वहीं वारहॉग थंडर रे के अटैक के बीच में आ जाता है और गोल्डन मंकी को ऐन वक्त पे बचा लेता है। थंडर रे का अटैक बहुत पावरफुल था। वो अपनी ब्रूटल फोर्स से वारहॉग के बॉडी के अंदर अपना हाथ घुसेड़ देता है। अपने पावरफुल फोर्स से वारहॉग के धड़कते दिल को ही पिचक देता है। वारहॉग को वही मार देता है। ये सब देख हनीपॉट बैजर और गोल्डन मंकी सहम से जाते हैं। इमोशनल होके वहां रोने लगते हैं। जिस वारहॉग के साथ वो कई सारे सुनहरे पल बिताए थे, उसकी मोशनलेस बॉडी को वो देख नहीं पा रहे थे। फूट फूट के वो रोने लगे थे। पर बैटलफील्ड में डिस्ट्रैक्शन जानलेवा होता है। नजर हटी और दुर्घटना घटी जो कहा जाता है। ईस्टर्न पार्ट्स में रीइंफोर्समेंट आ चुके थे। बीस्ट के नहीं बल्कि ह्यूमन सोल्जर्स और सुपर ह्यूमंस वहां आ चुके थे। मौके का फायदा उठाते हुए एक सुपर ह्यूमन हनीपॉट बैजर को एनर्जी ब्लास्ट के साथ दूर फेंक देता है और अटैक करते हुए लाचार गोल्डन मंकी पे सारे सोल्जर्स मिलकर गोलियों की बौछार करने लगते हैं। पर हनीपॉट बैजर अपने दूसरे दोस्त को यूं मरने नहीं दे सकता था। दर्द पे भी वो उठ खड़ा होता है और एनिमल्स के बीच से हनीपॉट बैजर गोल्डन मंकी को वहां से बिजली की रफ्तार से भगा लेता है। दूसरी ओर सेंट्रल मिस्टी माउंटेन में भी ह्यूमन सोल्जर्स आ घुसे थे, पर विंड मैंटिस और गोल्डन आंट के पावर के सामने वो लोग नहीं टिक पाए थे। अपने तेजदार ब्लेड से और अटैक स्पीड से विंड मैंटिस और गोल्डन आंट सारे सोल्जर्स को वहीं खत्म कर दिए थे और दूसरों की हेल्प करने आगे बढ़ गए थे। उसी बीच व्हाइट टाइगर लायन से और दूसरे सोल्जर से लड़ते लड़ते बहुत घायल हो गया था। वहीं कैनकिन भी टायर्ड हो गई थी, लड़ते लड़ते खून से लथपथ हो गई थी। बैटल इतना भयानक था कि कई सारे विंडुल्फ में से सिर्फ एक ही वेस्टर्न रीजन का विंडुल्फ बचा था। पर बीस्ट का मेहनत खाली नहीं गया था। लड़ते लड़ते बीस्ट हजारों सोल्जर्स को मार दिए थे। बस सुपर ह्यूमन सोल्जर्स और रिसेंटाइज सोल्जर्स ही बचे थे। जहां लायन और लैनलिंग चारों बीस्ट से निपटने की तरकीबें सोच रहे थे, अकेले कैनकिन को टारगेट करने की सोच रहे थे, वहीं कुछ ट्रांसेंडेंटल ह्यूमंस रीइंफोर्समेंट बन के वहां आ जाते हैं। उन्हीं सुपर ह्यूमंस के बीच था गुल्ला, जो जेनेटिकली ट्रांसेंडेंट हुआ था और अपीयरेंस से वो ड्रैकुला जैसा लग रहा था, जिसका लेवल अननोन था और जिसे देख दूर से ही कैनकिन को गूज़बम्स आ रहा था। कैनकिन गुल्ला को देख समझ गई थी कि वो सब लोग मिलके भी गुल्ला का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनकी उम्मीद बस गॉट्री ही है। पर लक शायद बीस्ट की तरफ था, क्योंकि गुल्ला सारे सुपर ह्यूमंस को जल्दी से जल्दी बीस्ट से निपटने को बोल के वहां से चला गया था। सारे सुपर ह्यूमंस चारों बीस्ट पे टूट पड़ते हैं, घमासान लड़ाई करने लगते हैं। जहां व्हाइट टाइगर अपने पंजों से, अपने नुकीली दांतों से सुपर ह्यूमंस को मारता चला जा रहा था, चीर फाड़ दे रहा था, वहीं विंडुल्फ और क्रेन भी पीछे नहीं थे। वो लोग भी सुपर ह्यूमंस को बार बार टक्कर दे रहे थे। वहीं कैनकिन भी थी, जो हार नहीं मान रही थी। अपने न्यू फैमिली को बचाने में पूरी कोशिश कर रही थी। अपने रेड वाइन से कैनकिन मल्टीपल सुपर ह्यूमंस पे कहर बरसा रही थी। बैटल घमासान चल रहा था। जहां बैटल में बीस्ट घायल हो रहे थे, कई सारे विंडुल्स मारे गए थे, वहीं कई सारे सुपर ह्यूमंस को भी वो अपने साथ आफ्टर लाइफ में ले गए थे। यहाँ तक कि लायन, जो व्हाइट टाइगर से लड़ रहा था, बैटल में अपना एक हाथ खो बैठा था। तभी लैनलिंग फ्लैश ग्रेनेड यूज कर देती है और सारे बीस्ट को थोड़े टाइम के लिए अंधा कर देती है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए लैनलिंग कैनकिन पे जानलेवा वार कर देती है। दूसरी तरफ फ्रंट लाइन में भी एक्सप्लोसिव बैटल चल रहा था। ह्यूमन आर्मी लगातार मिसाइल्स और गोलियों की बौछार
करता चला जा रहा था। वैसे ही जियू गोरिल्ला आर्मी को अपने रूट्स यूज करके एक्सप्लोजन से बचाता चला जा रहा था, गोरिल्लास को डिफेंड कर रहा था। जैसे ही एक्सप्लोजन रुकता, गोरिल्ला आर्मी अपने लीडर किंग कॉन्ग के कमांड से ह्यूमन आर्मी पे धावा बोल देते थे। वहीं बैटल में पेरिग्रिन फाल्कन्स भी आ चुके थे, जो अपने मार्क 7 के स्पीड से हेलीकॉप्टर्स और दूसरे एरियल व्हीकल्स को तोड़ते चले जा रहे थे, चकनाचूर कर दे रहे थे। जहां जियू अपने बीस्ट की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, अपने रूट से गोरिल्ला आर्मी को डिफेंड करता चला जा रहा था, वहीं स्पिरिचुअल शील्ड यूज करके चुपके से जियू के पास कोई बढ़ता चला जा रहा था। पहले से ही स्पिरिचुअल शील्ड जियू के गले का कांटा बना बैठा था, सारे ह्यूमंस को जियू के नजरों से छिपा जो रहा था। क्योंकि स्पिरिचुअल शील्ड यूज करके जनरल ली जियू के पास पहुंच गया था, तो बैटल अब आमने सामने होने वाला था। शिकारी कौन और शिकार कौन जल्द ही पता चलने वाला था। वेस्टर्न पार्ट ऑफ मिस्टी माउंटेन में भी हालत ठीक नहीं था, सिचुएशन क्रिटिकल हो रखा था। लैलिंग के अटैक से क्यानकिन बहुत घायल हो गई थी। लैलिंग क्यानकिन को शाओलिंग की तरह ट्रीट करने लगी थी। लैलिंग क्यानकिन को जल्द से जल्द मार डालना चाहती थी, क्योंकि क्यानकिन लैलिंग को शाओलिंग की याद दिला रही थी। यान लैलिंग क्यानकिन को मार डालने वाली थी, पर ऐन वक्त पे व्हाइट टाइगर वहां आ गया और क्यानकिन को यान लैलिंग के चंगुल से बचा लिया। जाओ, गॉड ट्री के पास चली जाओ, बैटल डेंजरियस हो गया है, बहुत सारे सुपर ह्यूमंस आने लगे हैं, यहाँ रहोगी तो तुम मारी जाओगी। पहली बार व्हाइट टाइगर बात कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था। जिस व्हाइट टाइगर को सब बेवकूफ समझते थे, भोला भाला समझते थे, वो समझदार बन गया था। जिस व्हाइट टाइगर को क्यानकिन कब से ट्रेन कर रही थी, पढ़ा रही थी, वो व्हाइट टाइगर क्यानकिन को अब बचा रहा था। ये मूवमेंट बहुत इमोशनल था, पर उस मोमेंट को एंजॉय करने का टाइम अब तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सबकी जिंदगी दांव पे जो लगा था। जैसे ही क्यानकिन व्हाइट टाइगर की बातें मानते हुए वहां से भागने लगती है, दूसरे सुपर ह्यूमंस उस पे अटैक कर देते हैं। पर सारे बीस्ट तो एक फैमिली थे, सभी एक दूसरे की ख्याल रखते थे। तुरंत आखिरी बचा विंडवुल्फ क्यानकिन के डिफेंस में आ जाता है और अटैकिंग सुपर ह्यूमंस को वो कच्चा चबा देता है। वहीं व्हाइट क्वीन भी क्यानकिन के डिफेंस में आ जाता है और गोलियों की बौछार खा के खुद छल्ली हो जाता है, खून की उल्टी करने लगता है। क्यानकिन तो वहां से भाग जाती है, रोते रोते वहां से चली जाती है, पर उसके पीछे विंडवुल्फ और व्हाइट क्वीन इंसानों का टारगेट बन जाते हैं। कई सारे सुपर ह्यूमंस मिलके विंडवुल्फ और क्वीन को धर दबोचते हैं। वहीं व्हाइट टाइगर भी सुपर ह्यूमंस के बीच फंस गया था और दूसरे बीस्ट की मदद करने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लड़ाई एक अलग ही मोड़ लेने लगा था। जियू का डर सच्चाई में चेंज होने लगा था। लड़ाई चाहे इंसान शुरू किए हो, पर नुकसान जियू का बहुत हो रहा था।